आप सब अपना फोन लिटा लेंगे, टेढ़ा कर लेंगे, ठीक है। और अगर खुद लेटे होंगे तो आप उठ करके बैठ जाएंगे, फोन को लिटा लेंगे, ताकि आपको स्क्रीन जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ डीएमपीएल फैमिली केटीएस सिस्टम में। डीएमपीएल का मतलब है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ड्रिकी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ड्रिकी मतलब ड्रीम की, सपनों की चाबी। हम सब, हर एक व्यक्ति के पास में कुछ सपने होते हैं। जब भी हम यहाँ पे मार्केट में जो भी काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई चाहे जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पास में कुछ ना कुछ जो है वो सपने होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं। हम सोते हुए जागते हुए सपने देखते हैं, लेकिन किसी कारणवश, कभी समय की कमी तो कभी आ, क्या बोलना चाहिए, पैसे की कमी या और कुछ कारणवश हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। एक तरह से ताला लग जाता है अपने सपनों पे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुस्कुराइए कि आप जो है वो डीएमपीएल ड्रिकी मार्केटिंग में आ चुके हैं, जो आपके सपनों के ताले को खोलने का काम करेगी। ठीक है, सपने की चाबी आपको यहाँ से मिलने वाला है। और हमारा केटीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसने महज एक साल के अंदर 100 लोगों के कार का सपना पूरा किया है। सैकड़ों लोग हैं जिन लोगों का घर का और लाखों रुपए इनकम का जो है सपना यहाँ पे पूरा हो रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, है ना, आरटीपी, एलडीपी, रिकॉग्निशंस, ये सारे और इस तरह से तमाम बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एजुकेशन के रास्ते हमें देता है, जहां से हम सीख करके बहुत शानदार तरीके से इनकम ले सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स डीएमपीएल फैमिली और केटीएस सिस्टम के ऊपर। जितने भी हमारे नए पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से। और चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो सबसे पहले इस काम को करने का कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, या फिर और अदर एक्टिविटीज, हर हर एक्टिविटीज, हर काम के पीछे एक पर्टिकुलर कारण होता है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं या क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले तो आपको पता करना है डीएमपीएल को क्यों कर रहे हैं। आपको डीएमपीएल करने का 10 कारण, अब 10 ही कारण नहीं, आप मिनिमम 10 कारण आपको लिखना है। मैक्सिमम आप कितने भी कारण लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बिजनेस को करने का आपको पर्टिकुलर कारण जो है वो पता करना है, लिखना है। और जब आपके पास में कारण होगा, तभी आप इस काम में अंत तक, या बोलना चाहिए कि जब तक आपका कारण पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इस काम में टिक करके काम कर पाएंगे। क्योंकि ना, मैक्सिमम लोग, देखा जाए तो 80% लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो स्टार्ट करते ही दूसरे दिन से ही गिव अप कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक हफ्ता चल पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीना चल पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और कुछ समय 6 महीने चल पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ लोग जो है, या बोल सकते हैं कि 80% लोग जो है ना वो यहाँ पे गिव अप ही कर जाते हैं। 20 से 10% लोग ही होते हैं जो अपने असली कारण तक या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और उनके गिव अप कर जाने का, छोड़ जाने का एक ही कारण होता है कि वो जो है वो बिना कारण के काम कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, डीएमपीएल या फिर नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग चांस आते हैं। ठीक है, बाई चॉइस नहीं, चूज करके नहीं, बल्कि बाई चांस आते हैं। कोई किसी को देख करके आता है, कोई किसी को सुन करके आता है, कोई किसी के अचीवमेंट्स को देख कर आता है, किसी के इनकम को देख कर आता है, कोई किसी की पर्सनालिटी को, लाइफस्टाइल को देख करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो ये चूज करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि मुझे इसमें करियर बनाना है ना। तो हर कोई यहाँ पे किसी ना किसी को देख करके आते हैं। क्लियर है? तो अपना खुद का कारण नहीं होता, और यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है इस बिजनेस को जल्दी से गिव अप कर जाने का, छोड़ जाने का, 2-4 लोगों के मना करने से छोड़ जाने का। तो वही कारण आपके पास ना हो, इसलिए आपको कारण बनाना है कि आप
इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना 10 कारण आज के आज लिख लेना है, अगर अभी तक नहीं लिखे होंगे तो। और आजकल में बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो फिर तो बखूबी आपको आज के आज एक सुंदर सी डायरी बनानी है इस बिजनेस के लिए, और उसमें अपना 10 कारण जो है वो नोट करना है, लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पार्टनर्स ने शेयर किया कि उन लोग का टारगेट है मनाली ट्रिप। ठीक है, तो वैसे तो बेहतरीन 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 तरीके से हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर बहुत ही शानदार मनाली ट्रिप ऑफर, मनाली टूर ऑफर जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो जिसका डेट है 21 मई से 21 जून तक, मतलब कल के बाद सिर्फ 21 दिन आपके पास में बचेंगे। तो ये 21 दिन आपके पास बचे हुए, 21 डेज अभी आपके पास में है। आज कल भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ ये आपको रिमाइंड किया जा रहा है, बल्कि मैं खुद भी इसको रिमाइंड कर रही हूँ स्लाइड के थ्रू। ठीक है, तो क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप जाकर के गूगल में देखेंगे, आप जाकर के यूट्यूब में देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जगह है। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर हैं एक बार आप मनाली जाएंगे तो। इसलिए आप सबको कॉमन गोल, कॉमन टारगेट अभी रखना है, दैट इज मनाली ट्रिप। इसके लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेशर हैं आजकल, अभी कुछ अगर गोल्ड नहीं बने, अभी भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको मात्र 20,000 रुपए कमाने हैं इन 21 दिनों के अंदर। ठीक है, और अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 कमाना है। 1 स्टार 2 स्टार लोगों को 35,000 कमाना है, 3 स्टार को 40,000। पर्ल लोग हैं, जितने भी हमारे पर्ल पार्टनर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए कमाना है। एमरल्ड्स को 60,000 रुपए, रूबी को 70,000, प्लेटिनम को 80,000, 80,000। डायमंड सर जो है उनको सिर्फ 1 लाख रुपए कमाना है, और डबल डायमंड सर जो है उनको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाना है। तो फ्रेंड्स, बेहतरीन ऑफर, बहुत ही शानदार मौका, चांस हमारे पास में है मनाली जाने का। इसको अगर आप ग्रैब कर पाते हैं, अगर आप 20,000 फ्रेशर हैं, 20,000 रुपए आपने अपनी आईडी में इनकम किया है ना, मेन आईडी में अगर आपने इनकम किया, तो आप फ्री में मनाली जा सकते हैं। सोच करके देखिए कि अगर आप मनाली ट्रिप को अचीव कर रहे हो तो आप 20,000 इनकम भी कर रहे हो और साथ में आप फ्री में मनाली जा रहे हो। इसका मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति के को मनाली जाने के लिए 30,000 रुपए भी खर्चा हो रहा है, तो आप तो फ्री में जाने को मौका मिल रहा है आपको। दैट मीन्स कि आप 30,000 रुपए आपने सेव कर लिया, बचा लिया। इसका मतलब आपने पूरे 50,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो अभी अगर 20,000 मात्र कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आप फ्री में मनाली जा करके पूरे 50,000 रुपए अपने सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अवार्ड रिवॉर्ड इनकम जो हमारा आता है उसको यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ऑल अचीवर्स हैव टू रिच मनाली अंडर देयर ओन, मतलब आपको जो है अपने फर्स्ट आईडी, जो आपकी मेन आईडी है, उसमें आपको इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे ट्रेनिंग की ओर, कि अब इस टारगेट को आप कैसे अचीव कर पाएंगे और किस किस माइंडसेट से आप अचीव कर पाएंगे, आगे उस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस ट्रिप को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने लोगों की, है ना, आपको अपने लोगों के नाम की सूची बनानी है, लिस्ट बनाना है, मेक अ लिस्ट, कम से कम 200 लोगों का। ठीक है, क्योंकि नो लिस्ट नो बिजनेस, हमारा बिजनेस है लोगों का बिजनेस। ठीक है, जब तक हमारे पास में लोग नहीं होंगे, हमारे पास लोगों का लिस्ट नहीं होगा, हमारे पास में किनको बताना है उन लोगों का लिस्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे आगे बढ़ना या लोगों तक हमारा पहुंच पाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब 200 लोगों का लिस्ट क्यों बोला जा रहा है, 200 मिनिमम, कम से कम 200 लोगों का, और मैक्सिमम आप 2,000 4,000 जितना भी चाहे उतना लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा आपका बिजनेस, सॉरी, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। और नो लिस्ट नो बिजनेस, अगर आपका लिस्ट ही नहीं है तो आप यहाँ पे बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम 200 लोगों का लिस्ट आज के आज बना लेना है। अब लिस्ट क्यों बनाना है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ह्यूमन माइंड्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम ऐसे ही सोचें तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोगों का नाम ही हम सोच पाएंगे। अगर हम सोच सोच करके, याद कर करके अगर लोगों को बताने जाएं,
तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोगों का नाम सोच पाएंगे और उसके बाद में आगे का नाम हमें याद ही नहीं आएगा। बट वहीं पे अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो एक नाम के साथ साथ आपको 4 नाम 5 नाम और याद आते जाएंगे। और जैसे जैसे जिस जिस का नाम याद आते जाएगा, जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है, उनको आपको लिस्ट में शामिल करते जाना है। ठीक है, ताकि कोई आपकी लिस्ट से छूट ना जाए। क्योंकि सोच करके देखिए, कोई आपके मामा का बेटा है जिसका नाम आपने लिस्ट में ऐड नहीं किया है, और आप कल को आपके मामा का बेटा जो है ना, वो किसी और के साथ में डीएमपीएल में स्टार्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, कैसा फील होगा अंदर से? तो ये फीलिंग आपको ना हो और ये चीज आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए आपको 200 लोगों का लिस्ट आपको आज के आज बना लेना है। ठीक है, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा। और हाँ, लिस्ट का होना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है, क्योंकि जब हम लिस्ट बना करके काम करते हैं तो 2 4 8 10 लोग मना करते हैं, 200 लोगों में यार 10 लोग मना भी किए तो भी तो आपके पास 190 लोग बचे हैं। वहां पे अंदर से मोटिवेशन आ गया, क्या क्या दिक्कत है यार, 10 लोग मना भी किए तो अपने पास तो भी 190 लोग और बाकी है, आगे चलते हैं। तो आप नेक्स्ट 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 को बताओगे। बट अगर लिस्ट नहीं बनाए हो तो 2 4 10 लोगों ने मना किया, आपको ऐसे लगेगा जैसे कितने 100 कितने 1000 लोगों ने मना कर दिया। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है लिस्ट। तो आपको लिस्ट बना करके काम करना है। लिस्ट कैसे बनाना है? तो फ्रेंड्स फॉर्मूला में बना सकते हैं आप लिस्ट। अगर फ्रेंड्स फॉर्मूला में हम लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे सारे लोग जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स जितने भी हमारे दोस्त यार बचपन से लेकर के अभी तक जितने फ्रेंड्स हुए हैं, उन सब लोगों का आप नाम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। रिलेटिव्स, जैसे मैंने बताया, मामा का लड़का, मामा, चाचा, फूफा, फूफी, जो भी जितने भी लोग हैं आपके रिलेटिव्स में, जो रिलेटिव्स रिलेटिव्स ऐसे हैं जो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तो रिलेटिव्स को आप ऐड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं। एम्प्लॉय, जहां भी आप जॉब करते हैं या आपके कांटेक्ट में कोई जॉब करता है, एम्प्लॉय है, तो उन सब लोगों को आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेबर्स, हर किसी के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, चाहे आप अंदर घर में रह मतलब अपने घर में रहें, चाहे कहीं बाहर किराए में रहें, है ना। तो पड़ोस में हमारे लोग नेबर्स होते हैं, तो नेबर्स को भी अपने लिस्ट में ऐड करना है। नेबर्स को भी हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। डीलर्स, डॉक्टर्स एंड अदर्स, जैसे हम कहीं शॉप में जाते हैं, कोई दुकान से हम राशन लेते हैं, खरीदते हैं, है ना। डॉक्टर्स जो भी है, जिस भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो इन सब लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में आते हैं स्ट्रेंजर्स, कभी कभार मिलने वाले लोग, या तो फिर बोलना चाहिए कि जिनको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानते। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स का उसके बाद में आपको, तो इन सारे लोगों का लिस्ट आपको बना लेना है आज के आज। नो लिस्ट नो बिजनेस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है और लिस्ट बना करके आपने को काम करना है। उसके बाद टारगेट, आपका सबसे पहला और मिनिमम टारगेट होना चाहिए डीएमपीएल में गोल्ड बनने का, क्योंकि सबसे सुंदर बोलना चाहिए कि रैंक है गोल्ड, और सबसे पहला रैंक है गोल्ड। और बोलते हैं ना कि सबसे पहली सीढ़ी सबसे मुश्किल होती है। अगर पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी अगर हमने पार कर लिया, तो आगे की सीढ़ियों को पार करने के लिए, आगे के पड़ाव को पार करने के लिए हमें एक क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, एक एक कैपेसिटी हमारी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो गोल्ड बनते बनते आपके साथ में लगभग 21 लोग आ जाते हैं, तो आपके अंदर 21 लोगों को हैंडल करने की, उनको गाइड करने की, उनको भी गोल्ड बनाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो आपको सबसे पहला टारगेट रखना है गोल्ड लोगों का। गोल्ड इसलिए भी स्पेशल रैंक है इस सिस्टम में, क्योंकि गोल्ड जब आप बन जाते हैं तो आपको अलग से हमारे एमडी सर लोगों के थ्रू मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशंस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, कि आप कैसे अपने टीम में काम कर सकते हैं और कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर। तो आपको सबसे पहला और कम से कम गोल्ड बनने का टारगेट रखना है। और आपका दूसरा और मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए डीएमपीएल में डायमंड बनने का। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत क्या हो जाता है ना, कि लोग गोल्ड बनते तक गोल्ड बनने का टारगेट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। और गोल्ड बनने के बाद उसके बाद के रैंक को भूल ही जाते हैं, कि उसके बाद भाई 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, पर्ल, एमरल्ड, रूबी, प्लेटिनम, डायमंड, डबल डायमंड, ये सब भी बनना होता है। तो ये सारे रैंक को भूल ही जाते हैं। तो कम से कम गोल्ड और मैक्सिमम डायमंड बनने का टारगेट रखिए। कभी भी जिंदगी में, कभी भी आप इस बिजनेस को छोड़ने का ख्याल भी नहीं आएगा, अगर ये दो टारगेट आपके पास में हमेशा रहेंगे, और हमेशा अगर ये 2 टारगेट आपको याद रहे तो।
ठीक है, तो आपको खुद भी गोल्ड बनना है, अगर अभी बिजनेस स्टार्ट किए गोल्ड नहीं बने हैं तो, और अपने टीम को भी गोल्ड बनाना है। और टीम को जब गोल्ड बनाते जाएंगे तब जाके आप डायमंड लेवल पर जा पाएंगे। और डायमंड लेवल एक ऐसा लेवल है, डायमंड एक ऐसा रैंक है जहां पे जाने के बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, हजारों लोगों का नेटवर्क आपके पास में होता है, कई हजार लीडर्स आपकी टीम में होते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, बिजनेस को एंजॉय कर पाते हैं, टीम के साथ एंजॉय कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। आप डायमंड बनते बनते आप एक प्रॉपर आपका माइंडसेट हो जाता है डायमंड बनते तक। डायमंड अगर रैंक पे अगर आप चले गए तो उसके बाद तो आप गिव अप करने का कभी भी नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कम से कम गोल्ड और मैक्सिमम डायमंड बनने का टारगेट रखिए। अगर डायमंड लेवल तक चले गए तो आगे आगे प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट तक जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सुंदर रैंक दो हमारे, जिसका टारगेट और जो चीज हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए, गोल्ड नहीं बने हैं तो गोल्ड बनने का, और गोल्ड बन गए हैं तो डायमंड बनने का, मतलब गोल्ड बनाने का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। टू टाइप्स सोर्स ऑफ इनकम, दो तरीके से हम इनकम कर सकते हैं। और ये जितने भी स्लाइड्स आगे आपके सामने प्ले होने वाले हैं, उन हर एक स्लाइड से आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट मिलेगा इस बिजनेस के लिए, डीएमपीएल के लिए, जो हमारा टॉपिक है ना, कि ये जो बिजनेस है वो माइंडसेट का है। तो आपको हर एक स्लाइड से एक प्रॉपर माइंडसेट मिलने वाला है कि वाई डीएमपीएल, क्यों डीएमपीएल को करना है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना है। इसका आपको प्रॉपर माइंडसेट मिलेगा हर एक स्लाइड के थ्रू। तो ध्यान से बने रहना है, ध्यान से सुनना है। दो तरीके से हम इनकम कर सकते हैं, एक तो जॉब करके या तो फिर बिजनेस करके। ठीक है, जॉब दो तरीके से कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब। तो अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो सबसे वर्स्ट पार्ट प्राइवेट जॉब का होता है, दैट इज रिस्क, है ना। बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि रिस्क होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता होता कि कब आपको प्राइवेट जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब करने के लिए एक तो हमें क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, उसके बाद में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और एक्सपीरियंस के बाद में रिस्क लेना होता है कि कब आप अगर जॉब कर भी रहे हैं 8-10 हजार रुपए का, जो भी जितना भी सैलरी में अगर प्राइवेट जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन कब आपको उस प्राइवेट जॉब से निकाल दिया जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा रिस्क जिसका हमको फेस करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो कम से कम 18-19-20 साल हमें इसके लिए पढ़ाई करना होता है। 12वीं तक 12 साल, ग्रेजुएशन 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस तरीके से कर करके लगभग हमें जो है 17-18-19-20 साल तक इस गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करना होता है। उतना समय हमारा हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए देना पड़ता है। अब उसके बाद सिर्फ समय देने से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, दूसरा यहाँ पे हमको पैसे भी लगाने होते हैं, क्योंकि आप अगर जो है आप 18 साल, 19 साल, 20 साल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्री में तो पढ़ाई होगा नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। उसके बाद भी आप अगर पढ़ाई करके डिग्री भी ले ली अच्छी खासी, है ना, हाईली एजुकेशन की डिग्री भी ले लिए, और उसके बाद भी बिना घूस के या बिना किसी को पैसा खिलाए गवर्नमेंट जॉब लगता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये तीन चीजें कि हमको ह्यूज टाइम देना पड़ता है, बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, पैसा भी लगता है, और उसके बाद में तब जाके कहीं हमको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। ठीक है, उसमें भी हमारी लिमिटेड सैलरी और हर रोज का टाइम देना होता है, तब जाके हम गवर्नमेंट जॉब को कर पाते हैं। तो ये दो तरीके से अपन जॉब कर सकते हैं, मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस मतलब बड़े बड़े एम्पायर जिनके होते हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये बड़े बिजनेसमैन हो गए। छोटा बिजनेस अगर मैं बात करूँ तो शॉपकीपर्स, है ना, चाहे वो जिस भी तरीके के शॉप हो, कपड़े का दुकान हो गया, किराने का दुकान हो गया, या हर हर टाइप के शॉपकीपर्स। तो ये छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस। तो ये बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है आगे आपको मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहले बिजनेस अगर हम करते हैं कोई भी, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है,
कोई भी बिजनेस करो, आप ट्रेडिशनली बोलोगे उसको, तो ट्रेडिशनल बिजनेस छोटा बड़ा जो जैसा भी बिजनेस करो, आपको बिजनेस में फुल टाइम बिजनेस करना होता है, बिजनेस को आपको फुल टाइम करना होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस को, ठीक है। और वहीं पे अगर आप जो है इसी बिजनेस के साथ में अगर डीएमपीएल करते हैं, तो डीएमपीएल को, ऑनलाइन बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम करना है और पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा कि आप अगर कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मैंने जैसे कि बताया आपको, बिजनेस में चाहे आप छोटा सा दुकान भी अगर खोल रहे हो, पान ठेला भी खोल रहे हो, तो कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां पे लगता है, ठीक है। कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हमको, मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो छोटा मोटा दुकान हो, फिर चाहे वो कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे पास में होता तो हम बिजनेस स्टार्ट ही कर लेते, ठीक है, हमको इसकी क्या ही जरूरत पड़ती। और वहीं पे डीएमपीएल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रिक्वायर्स लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। जीवन में मात्र एक बार 3,000 रुपए लगा करके लाइफ टाइम आप बिजनेस कर सकते हैं, और लाइफ टाइम आप पैसा कमा सकते हैं। आप सोच करके देखिए, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दुकान में, दुकान खोलने में, वहां पे ना कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमको हर रोज का 1,000, 2,000, 3,000 रुपया कमा ही लेंगे, 3,000 से 6,000 रुपया कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है ना। लेकिन वहीं पे डीएमपीएल में हमारे पास में एक संभावना होती है, हमारे पास में, कि हम यहाँ पे डेली का 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 6,000 रुपए इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे रिक्वायरमेंट जो होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि नो रेस्ट एटलीस्ट 1 ईयर। यहाँ पे कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, कम से कम 1 साल तक, जब तक आपका बिजनेस जम नहीं जाता अच्छे से। यहाँ पे हम ना तो एक, अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कम से कम 1 साल तक आपको कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, आपको हर रोज अपने बिजनेस को जमाने के लिए आपको जो है वो अपना फुल टाइम, सुबह के 9 बजे, 8-9 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक आपको अपना फुल टाइम इस बिजनेस को देना ही पड़ता है। और वहीं पे डीएमपीएल ऑनलाइन बिजनेस में यू कैन हैव रेस्ट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन है, अगर आप 8-10 घंटे भी इस ऑनलाइन काम को कर रहे हैं, तो भी आप रेस्ट करते करते कर सकते हैं, क्योंकि आप, ये वर्क फ्रॉम होम है, घर पर रह करके हम इस काम को कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं इस काम को, तो भी हम रेस्ट करके कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में होता है फ्रेंड्स ट्रेडिशनल बिजनेस में, कि नो प्रॉफिट गारंटी इवन आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पे कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। 1 लाख आपने लगाया है तो कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं, श्योरिटी बोल सकते हैं, कि कोई श्योरिटी नहीं है कि आप जो है ना उस 1 लाख को 1 साल के अंदर जो है प्रॉफिट, 1 लाख जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसको भी गेन कर लेंगे, और उससे 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल भी लेंगे, ऐसा कोई भी श्योरिटी नहीं है उस बिजनेस में। क्लियर है। पर वहीं पे डीएमपीएल में आप देखेंगे लोगों को, कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने काम करके लोग महीने के 1 लाख रुपए इनकम पे गए हैं। मैं खुद यहाँ पे तीसरे महीने से, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया जनवरी में, सिर्फ जनवरी में मेरा 25,000, 25,000 बना था, फरवरी में 53,000, और मार्च में, मतलब तीसरे महीने में, सिर्फ 2 महीना मैंने डीएमपीएल किया, और तीसरे महीने में मैंने 1,10,000 रुपए का इनकम किया है। और ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरी तरह कई सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे टॉप इनकम अचीवर्स हैं, जो लोग 1 महीने 2 महीने इस बिजनेस को करके दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, महीने के 1 लाख रुपए इनकम पे गए हैं। क्लियर है। तो इतना बेहतरीन बिजनेस हमारे पास है, हमको मिल चुका है, उसका प्रॉपर आपका माइंडसेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायर्स हमको जॉब में, बिजनेस में लगते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे डीएमपीएल में है। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हम आज बिजनेस स्टार्ट किए, हमारे पास चांस है, हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है कि हम कल के कल उस 3,000 रुपए को कमा सकते हैं। हमने आज 3,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कल के कल उस 3,000 रुपए को आप कमा सकते हो, और आप कल के कल से ही इस बिजनेस से प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कुछ लगा ही नहीं है, इस पैसे का तो सामान मिल गया है। तो
रिस्क ही नहीं है, कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो दूसरे दिन से ही आप जितना इनकम करोगे, दूसरे दिन में अगर आपका 500 रुपए भी इनकम बना है ना, तो वो प्रॉफिट है आपका, इनकम है आपका, प्रॉफिट। क्लियर है? वहां पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज वाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ऑलवेज फियर ऑफ कंपटीशन। बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में, बहुत ज्यादा। अगर आपने ऐसे मार्केट में दुकान खोल लिया ऐसे जगह पे दुकान खोल लिया, गांव में अगर आपने कार का शोरूम खोल लिया, गांव में आपने मर्सिडीज का शोरूम खोल लिया, चलने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें रिक्वायर्स होती हैं, और हमेशा डर लगा होता है। मान लो आज ही आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके पड़ोस में ही, आपके दुकान के बाजू में ही किसी ने आपके शोरूम से बड़ा शानदार आलीशान और कम प्राइस में शोरूम खोल लिया, फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हमको यहाँ पे फेस करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेकर के कंपटीशन हो, मार्केट को लेकर कंपटीशन हो, आस पड़ोस के शॉप्स को लेकर कंपटीशन हो, शॉपकीपर्स को लेकर कंपटीशन हो, प्राइस को लेकर कंपटीशन हो, बहुत बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को हमको यहाँ पे फेस करना पड़ता है। वहीं पे डीएमपीएल में जीरो कंपटीशन। यहाँ पे आप खुद के बॉस हैं, आपका इनकम आपके हाथ में, आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। इवन 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 यहाँ पे आपका डाउन पार्टनर, आपके सीनियर, आपके क्रॉस, आपके एमडीज, आपका सिस्टम, आपकी कंपनी, हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको इस बिजनेस में जो आपको पीछे खींचने का काम करे, जो आपको नीचे गिराने का काम करे। बट बाकी बिजनेसेस में हर कोई का, हर किसी का यही माइंडसेट होता है कि आपका बिजनेस ना चले ताकि उनका बिजनेस चल पाए। क्लियर है? तो ये इसमें जीरो कंपटीशन है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन हमसे खुद से है। क्लियर है? कि आज हमने जो इनकम किया, हमको कल उससे ज्यादा इनकम करना है, और वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्यूचर रिस्क इवन आफ्टर स्टेब्लिशमेंट, मतलब कि आप जब तक स्टेबल नहीं हो जाते इस बिजनेस में, यहाँ पे जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपका बिजनेस जम नहीं जाता। और अगर बिजनेसमैन से अगर मुझे सुन पा रहे होंगे, शॉपकीपर्स अगर मुझे सुन पा रहे होंगे, तो आप सब बखूबी जानते हैं कि आपके एक शॉप को, एक दुकान को, एक छोटे मोटे बिजनेस को, चाहे बड़े बिजनेस को जमने के लिए कम से कम 4 से 5 साल समय लगता है। ठीक है, तो 4 से 5 साल समय जब हम इस बिजनेस को दे सकते हैं, जिसमें इतना रिस्क है, इतना कंपटीशन है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना समय देना पड़ता है, ये सारी चीजें, तो क्या हम डीएमपीएल को 4 से 5 साल नहीं दे सकते? अगर 4 से 5 साल डीएमपीएल को दे दिए ना, तो जिंदगी कहाँ से कहाँ और कितना बदल जाएगा, ये आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस सिचुएशन में हम थे, और आज जो कंडीशन हमारी पहले थी, और जिस सिचुएशन में आज हम हैं, जो इनकम पहले हमारी थी, या जो कुछ भी इनकम नहीं था, और आज जिस इनकम पे है, जो लाइफ पहले थी और जो लाइफस्टाइल आज हमारी है, हमने इमेजिन नहीं किया था। ठीक है, हमने नहीं सोचा था इतना बेहतरीन यहाँ पे हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन आपके पास तो लाइफ प्रूफ है लोग यहाँ पे। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो ऐसे जॉब करने वाले आपको यहाँ मिलेंगे जो जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस से, डीएमपीएस से महीने के 1 लाख इनकम कमा भी रहे हैं। अगर आप शॉपकीपर है ना, तो आपको ऐसे दुकानदार भी मिलेंगे जो अपना दुकान भी संभाल रहे हैं, और दुकान के साथ साथ यहाँ से महीने के लाख रुपए इनकम कर भी रहे हैं। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ भी मिलेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स, मैं खुद हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो महीने के 1 लाख से ज्यादा इनकम यहाँ पे कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई फ्यूचर, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्यूचर रिस्क होता है, आप जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, और यहाँ पे डीएमपीएल में वंस स्टेप, अगर एक बार यहाँ आप स्टेबल हो गए, 4 से 5 साल, उतना ज्यादा भी नहीं, 3 साल भी अगर आपने इस बिजनेस को समय दे दिया, तो उसके बाद में कोई रिस्क नहीं है ना, कोई रिस्क नहीं होगा। क्योंकि आपका ओन टीम होता है, आपका खुद का नेटवर्क होता है, यहाँ पे लोग होते हैं आपके पास में, आपके लीडर्स होते हैं आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे कोई भी, एक बार अगर आप इस बिजनेस में स्टेबल हो गए ना, एक बार आपको स्टेबल इनकम आने लग गया, उसके बाद में कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। लाइफ लाइक सेलिब्रिटी, आपकी जो जिंदगी है
आपकी जो लाइफ है वो एकदम सेलिब्रिटी की तरह हो जाती है। बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन, सेशन या डीपी या टीपी ट्रेनिंग सेशन होता है, तो वहां पे जितने भी टॉप इनकम अचीवर्स होते हैं ना, टॉप लीडर्स जो होते हैं, है ना, उन लोगों से लोग भीड़ इकट्ठा हो जाता है। इतने सारे लोग आगे पीछे आजू बाजू खड़े रहते हैं कि मैम एक सेल्फी, मैम एक सेल्फी, मैम आपके साथ में, मेरी टीम के साथ में आपका एक फोटो फोटो फोटो। तो इस तरीके से आप एकदम, मतलब इतना बेहतरीन फीलिंग होता है वो, बहुत 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 ज्यादा खुशी का मोमेंट होता है, बहुत बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है जब जब वो सिचुएशन, वो चीज़ अपने साथ में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सेलिब्रिटी की तरह हम यहाँ पे लाइफ लाइफ एक एक स्टेबल हमारा बिज़नेस जब हो जाता है, तो हमारी जो लाइफ है ना, वो लाइक सेलिब्रिटीज़ की लाइफ की तरह हो जाती है। क्लियर? सिक्योरिटीज कि यहाँ पे कोई फ्यूचर सिक्योरिटी इसलिए भी नहीं होता यार, क्योंकि हर रोज बताया जाता है ना कि मौका हाथ सब बता करके नहीं आता। आप सब इस चीज से भली भांति अवगत है कि जब हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसे के रूप में कोविड आया था, कोरोना आया था, तो देखे थे आपने कि कितने सारे, मतलब हर किसी के जॉब और बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था। हर किसी के जॉब और बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था। बट डीएमपीएल ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई फ्यूचर बोलना चाहिए कि कोई इसमें कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे फुल फ्यूचर सिक्योरिटी है। ठीक है, फुल फ्यूचर सिक्योरिटी। देखो कैसे है कि मान लो अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस ना आपके पापा करते हैं, या कोई भी घर का कोई भी एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, और किसी भी कारणवश भगवान ना करे ऐसा कुछ भी अगर हो जाता है, अगर वो ना रहे, तो उनके बिहाफ में उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स को इस बिजनेस को संभालने में बहुत दिक्कत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस बिजनेस को संभालने का पूरा एक्सपीरियंस ना उनको था, जो अब नहीं है। तो वही अब सेम एक्सपीरियंस करने के लिए, अब उस चीज को सीखने के लिए ना, बाकी फैमिली मेंबर्स को बहुत स्ट्रगल और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद में शॉप या जो भी बिजनेस हमारा था, वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस को संभालने के लायक या काबिल कोई और नहीं होते हैं। क्लियर है? बट वहीं पे अगर हम बात करें डीएमपी और ऑनलाइन बिजनेस की, तो अगर मान लो अगर आज मेरी 2500 3000 की टीम है ना, और अगर मेरी टीम काम कर रही, मुझे कुछ हो भी जाता है, अगर इन केस अगर मैं नहीं भी रही, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो भी मेरी टीम काम कर रही है ना, हमारी टीम काम कर रही होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी टीम काम कर रही, हमने नॉमिनी में जिस किसी का भी नाम डाला है, मम्मी का, पापा का, भाई बहन, जिसका भी, अपने बच्चों का, जिसका भी नाम नॉमिनी में डाला है, हमारा जो इनकम है वो अपने नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ हो भी जाता है ना, तो फुल सिक्योरिटी है कि हमारा जो इनकम है, स्टेबल होने के बाद हमारी जो इनकम है, वो हमारी टीम की जो मेहनत का जो इनकम है, वो हमारे फैमिली को जाना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कोई बोलना चाहिए कि कोई फ्यूचर में आपको कोई रिस्क नहीं है, फुल फ्यूचर सिक्योरिटी है फ्रेंड्स। इतना बेहतरीन शानदार मौका आपके पास में है। ठीक है, तो टुडेज असाइनमेंट, कुछ असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूंगी। करना या ना करना आपके ऊपर है। एनालाइज एनी 10 प्रोफेशनल करियर एंड कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग इट, इन्वेस्टमेंट एंड इनिशियल इनकम एक्सपेंसेस। मतलब कि आपको आज लिखना है 10 प्रोफेशनल करियर, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, या और जो भी। ठीक है, तो इस तरीके से 10 प्रोफेशन, वकील हो गए, और बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, तो 10 प्रोफेशनल करियर आपको लिखना है। ठीक है, डायरी में एक एक कॉलम में आपको ये 10 प्रोफेशनल करियर्स आपको लिखना है ना। और उसके बाद उसके बाजू में ना आपको लिखना है कि उस चीज को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, उस प्रोफेशन में जाने के लिए कितना ड्यूरेशन लगा, कितना समय लग सकता है। जैसे कि हम अगर डॉक्टर की बात करें, मान लो अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर को डॉक्टर बनना है, तो उनको कम से कम 18 साल से 20 साल तक उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, 12वीं तक, उसके बाद 12 साल। ठीक है, और उसके बाद में ग्रेजुएशन मतलब 15, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 18 साल हो गया,
और उसके बाद 2 साल कॉम्पिटिटिव, 2 से उससे भी ज्यादा दिलाना पड़ता है, बट फिर भी अगर मिनिमम हम 2 साल भी ले रहे हैं, 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब 20 साल, कम से कम 20 साल उस प्रोफेशन में जाने के लिए। और उस प्रोफेशन में जब तक नहीं गए हो तब तक तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, पैसा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें इनकम आपको क्या नोट करना है, सबसे पहले उस प्रोफेशन का नाम नोट करना है, देन कितना समय लग रहा है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए 20 साल लग रहा है, उसी तरीके से बाकी प्रोफेशन में जाने के लिए कितना समय जो है वो लगने वाला है, उस समय को लिखना है। और उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि उस ड्यूरेशन में उस पढ़ाई को करने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए, उस प्रोफेशनल में जाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, ठीक है। तो ये 10 प्रोफेशनल करियर्स आपको नोट करने हैं, उस करियर में जाने के लिए ड्यूरेशन, समय कितना लगने वाला है और पैसा कितना लगने वाला है, इसको नोट करना है फ्रेंड्स। अगर ये चीज आप नोट करने में सक्सेस हुए आज के आज, अगर आपने इस चीज को नोट किया, तो आपका प्रॉपर डीएमपीएल के लिए माइंडसेट होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ, 1000% श्योर हूँ कि अगर आपने ये चीज कर लिया, ये असाइनमेंट अगर आपने पूरा कर लिया, तो आपको डीएमपीएल का और इस इंडस्ट्री का पावर समझने में देरी नहीं लगेगी। आप इस 10 प्रोफेशनल करियर को नोट करते करते ही समझ जाएंगे। आप 4 से 5 प्रोफेशंस को ही नोट करते करते आप समझ जाएंगे कि यार ये सब तो अपने से नहीं होने वाला है, बेस्ट है डीएमपीएल, बेस्टेस्ट है डीएमपीएल, और बस अपने को यही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो है डीएमपी और ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म इज अ मच इजियर, मच बेटर देन एनी प्रोफेशनल करियर। जब आप ये चीज नोट करेंगे ना, तो आपको ये चीज फील होगा, ये समझ में आएगा, ये माइंडसेट आपका बनेगा कि डीएमपीएल बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, बेटर है, और किसी भी प्रोफेशनल करियर से। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको जगह नहीं लगता कि हाँ एक पर्टिकुलर शॉप खोलने के लिए जगह चाहिए, है ना, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको ह्यूज टाइम नहीं देना पड़ता, आपको एक जगह कोई पर्टिकुलर जगह डिसाइड नहीं करना पड़ता, जगह नहीं खरीदना पड़ता, ठीक है। और जहां है एनीवेयर, एनी वन, एनी, जहां भी हैं आप, जिस सिचुएशन में भी हैं आप, उस जगह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी, और जो है आपका माइंडसेट यहाँ पे बना होगा इस बिजनेस के लिए। अब ना डीएमपीएल में सक्सेस होने के लिए, 100% सफलता के लिए, ये 3 चीजें, मात्र ये 3 चीजें हमें करनी होती हैं, जिससे हम सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100% अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको 90% जो है सक्सेस दिलाएगा आपका एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट लेवल, कि आप कितना एक्साइटेड, कितने एनर्जेटिक, कितने खुश रहते हैं इस बिजनेस को करते हुए, है ना, ये आपको 90% सक्सेस दिलाता है। 90% सफल तो आप सिर्फ अपनी खुशी, अपने हैप्पीनेस, अपने एक्साइटमेंट, अपनी एनर्जी की वजह से ही हो जाते हैं। अगर आप खुश नहीं है, अगर आप एक्साइटेड नहीं है, अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, तो फ्रेंड्स 90% आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको 90% सफलता आपके एक्साइटमेंट से मिलता है। तो आप जो करें यहाँ पे इन्वेस्ट जो है, कारण लिखें, लिस्ट बनाएं, अपना टारगेट बनाएं, अपने टीम से मीटिंग करें, टीम से फाइन ट्यूनिंग करें, इनविटेशन करें, फॉलोअप करें, क्लोजिंग करें, जो काम भी करें एक्साइटेड होकर के करें, ठीक है। दूसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपने सीनियर, अपने डाउन पार्टनर्स से बातचीत करना, है ना, अपने बिजनेस को डिस्कशन करना, प्लानिंग करना, और प्लान करके रोड मैप बना करके उस प्लानिंग के ऊपर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, या फिर बोल सकते हैं कि उसको अप्लाई करना, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग करने से आप 2% सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने डाउन पार्टनर से बात नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके डाउन में क्या चल रहा है। अपने सीनियर से बात नहीं करेंगे तो आप अपने डाउन पार्टनर को गाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको 2% सक्सेस आपको फाइन ट्यूनिंग से मिलने वाला है, तो फाइन ट्यूनिंग भी आपको बना करके रखना है। 1% सक्सेस हमको यहाँ पे टेक्निक्स का यूज करके मिलता है। अब क्या क्या टेक्निक्स है तो उसको अपन समझते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया, 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, ये सब आपके टेक्निक्स में आते हैं। इन्विटेशन, जूम प्लान, शो द, है ना, शो द प्लान जूम के ऊपर,
फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारे जो है वो टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स का यूज करके आप 8% सक्सेस होते हैं और इस तरीके से आप इन 3 चीजों को अप्लाई करके आप 100% सक्सेस गेम पेयर में हो सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग हो रहे हैं, ठीक है, हो चुके हैं। तो हमको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था 10 कारण और लिस्ट बनाने का। अब हम समझते हैं कि इन्विटेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो 2 तरीके से इन्विटेशन होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट इन्विटेशन और इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इन्विटेशन ही करना है। जब आप अब डायरेक्ट इन्विटेशन करना कैसे है ना, उसके लिए ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा वर्ड। ये जो 2 शब्द हैं, कैसा रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र है किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट करने का, अपने लोगों को इस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करने का या उनको शेयर करने का, उनको बताने का। ये ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा। अब इस कैसा रहेगा को हम कैसे यूज करते हैं, तो मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, जॉब करने वाले, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, या कोई भी किसी भी कैटेगरी के कोई भी एक व्यक्ति है जिनको आपको इनवाइट करना है। तो मान लो कोई स्टूडेंट है जिनको आपको इनवाइट करना है, तो कैसे बात करेंगे, नॉर्मली कॉल करेंगे, हाय हेलो कहाँ है, क्या सिचुएशन में, किस तरीके से उनसे आपको नॉर्मली बातचीत करना है और उसके बाद कैसा रहेगा शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इनवाइट करना है। ठीक है, कि यार कैसा रहेगा 1 से 2 घंटे अगर आप अपने फोन से ऑनलाइन काम करके महीने के 8-10 हजार रुपए कमा पाए तो कैसा रहेगा। सामने वाला बोलेगा अच्छा रहेगा, तो उनको आपको मीटिंग में इनवाइट कर लेना है, दैट्स इट। इतना ही करना है इनविटेशन में। इनविटेशन में बहुत सारी चीजें नहीं करना है। इनविटेशन में आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के बीच के डिफरेंस को समझना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, और इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को कैसे यूज करना है, हमारे एमडी सर के द्वारा बनाया हुआ वीडियो है इनविटेशन मास्टरी का, जिसको बिना देखे आप इनविटेशन ना ही करें। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले आप देखें और उसके बाद में इनविटेशन करना स्टार्ट करें। उसके बाद होता है दूसरा इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन आपको तब तक नहीं करना है जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते, या तब तक आपका 200 लोगों का लिस्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है स्टेटस मेंटेन जो है 200 लोगों का लिस्ट खत्म होने के बाद में करना है। 200 लोगों का लिस्ट खत्म होते होते आपका गोल्ड भी हो जाएगा, आपका इनकम भी बन जाएगा, तो उसके बाद में आप स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और स्टेटस लगाएंगे इनडायरेक्टली, लोग आपको पूछेंगे स्टेटस पर देख करके, उनको आपको इनवाइट करते जाना है। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आपको जूम पर देना है, जूम मीटिंग में उनको इन्वाइट करना है, कॉल मैसेज से कुछ भी समझाना बताना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। फॉलो अप अपने सीनियर से कराना है, अगर गोल्ड नहीं बने हैं तो गोल्ड बन गए हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉलो अप नो रिजल्ट। अगर जब तक आप किसी को फॉलो अप नहीं कराएंगे, जिनसे उनका डाउट क्वेश्चन क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फॉलो अप जो है वो आपको अपने सीनियर से करवाना है, अगर सामने वाले को कोई भी डाउट क्वेश्चन आ रहा है तो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ना, कभी भी आप फीडबैक कॉल करवाए ना तो सर है बात कर लीजिए, मैडम है बात कर लीजिए, ये ना करें। हमेशा आपको अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करना है, आइडेंटिफिकेशन देना है कि लाइन पर मेरे सीनियर सर हैं, उनका नाम ये है, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने समय से इस बिजनेस का एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत बेहतरीन इनकम खुद भी कर रहे हैं और हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इनकम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट क्वेश्चन है आप सर से क्लियर कर सकते हैं और आपको जो मैंने लिंक सही समय पे दिया उसका फीडबैक दे सकते हैं। इस तरीके से आपको बात करना है और उनको बात करवानी है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से सुनना है कि आपके सीनियर सामने वाले का फॉलोअप कैसे कर रहे हैं, ताकि आप भी सीख सकें और एक समय पे आप भी फॉलोअप कर सकें। उसके बाद रूल ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस के रूल को आपको हमेशा 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 याद रखना है। क्यों याद रखना है हमेशा? क्योंकि अगर आपको हमेशा ये बिजनेस का रूल याद नहीं रहेगा ना, तो आपको 2-4-10 लोगों को मना करने से बहुत तकलीफ होगी कि यार कोई आता ही नहीं है इस बिजनेस में, ये सारी चीजें फील होने लग जाएंगी। बट आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि जब आप 100 लोगों को बताएंगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे। और वो भी मुंह पे साफ साफ नो नहीं बोलेंगे, वो दुनिया भर का आपको एक्सक्यूज देंगे, यार अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं मम्मी पापा दाई दादी से पूछूंगा, है ना या फिर इससे उससे डिस्कस करूंगा, ये होता है वो होता है, बहुत सारे एक्सक्यूज। तो आपको समझ जाना है कि वो 80% वाला व्यक्ति है, वो आज नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, आपका अचीवमेंट देखकर ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मना कर रहे हैं, आज उनके पास पैसा नहीं है तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, करेंगे, बी पेशेंस, बट वो
उनका आज सही समय नहीं है, इसलिए वो आज ऐसा एक्सक्यूज आपको दे रहे हैं, या हो सकता है उनको समझ में नहीं आया है। तो आपको याद रखना है यार, 80% लोग मना करेंगे और 20% लोग इस बिजनेस में आएंगे। 20% लोग भी आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे कि हाँ यार मुझे बिजनेस अच्छा लगा, रखो 3000 किसमें ट्रांसफर करूं और चलो स्टार्ट करते हैं, ये कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। इन 20% लोगों से भी आपको बातचीत करके, फॉलोअप करके ही इनके सवाल जवाब को आंसर करके, क्लियर करके आपको अपने बिजनेस के साथ में इन 20% लोगों को लाना है, ठीक है। या फिर ये 20% लोग आप अपने डाउट क्वेश्चन को आपसे क्लियर करके आएंगे। तो इस चीज को, इस रूल को हमेशा याद रखना है, ताकि नेगेटिविटी हमारे माइंड में कभी भी ना आए। 2 4 8 10 40 50 लोगों को मना करने से नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। जब तक 80%, देखो सफलता चाहिए ना, तो कुछ नहीं, अपनी असफलताओं की दर को बढ़ा दो। ये जब हमें हमारे सीनियर्स हमेशा हमें ये चीज सिखाते हैं कि अपनी असफलता की दर को बढ़ा दो, सफलता अपने आप मिलेगी। 80 नहीं 100 लोगों से रिजेक्ट हो जाओ, 20 नहीं 40 आईडी आएगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच, मेरा आज का सेशन यही तक का था। आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं जो लास्ट तक मेरे सेशन में बने हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक इस पूरे सेशन को नोट कर रहे हैं, और हमारे साथ में 600 650 पार्टनर्स अभी भी लास्ट तक बने हुए हैं। तो ये चीज मुझे देख करके काफी ज्यादा मोटिवेट मैं हो पा रही हूँ इस चीज को देख करके। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग लास्ट तक इस सेशन में बने हुए हैं। और डैम श्योर कि लास्ट तक इस आप लोग ट्रेनिंग सेशन को अगर लास्ट तक अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको सफल होने से, या लास्ट जो आपका टारगेट है मैक्सिमम डायमंड क्राउन प्रेसिडेंट बनने से, आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर इस लेवल का कंसिस्टेंसी आपके अंदर है सीखने के लिए। तो ठीक है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। तो ठीक है, तो सीखने और सिखाने का बिजनेस है फ्रेंड्स, खुद भी सीखना है और अपने पार्टनर्स को भी सिखाना है। और एक लास्ट चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आज भी बोलना चाहूंगी कि ट्रेनिंग सेशंस को, मीटिंग्स को, प्रेजेंटेशंस को, है ना, फंक्शंस को सिर्फ अटेंड करके, सुन करके ना कुछ भी बड़ा हासिल हमको नहीं होता है। जब तक हम उन सारी चीजों को अप्लाई ना करें, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट ना करें, उसको अमल में ना लाएं, हम जो सीख रहे हैं उसको करें ना, है ना, सिर्फ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, माइंडसेट बना रहे हैं, सब चीज हो रहा है, बट कर नहीं रहे हैं, जो बताया जा रहा है उसको कर नहीं रहे हैं, तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा 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 कोशिश करना है, ट्राई करना है और करना ही है कि जितनी भी चीजें सीख रहे हैं ना उसको अप्लाई कर सके, ठीक है। और कोशिश करना है कि आज के आज अप्लाई कर सके। जैसे ट्रेनिंग में बताया अभी कि 10 कारण लिखना है, आज के आज 10 कारण लिख लो, कल कभी नहीं आता। आज के आज लिस्ट बना लो 200 लोगों का, कल कभी भी नहीं आता, कल किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसलिए क्या पता यार कल फोन ही गुम गया फोन गुम गया, कैसे बनाओगे 200 लोग का लिस्ट, इसलिए आज के आज बना लो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं क्षमा चाहूँ आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। Wish you all the very best. Have a good day. Thank you so much, partners. Thank you so much, everyone. Thank you so much.